हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का रसायन। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, समविभव बिंदु। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम आसानी से इसे समझेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु होता क्या है। तो इसे पूरा थ्योरी से समझेंगे और फिर आपको उदाहरण से इसे समझाएंगे भी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु होता क्या है। तो कह रहा है समविभव बिंदु विलयन का वह पीएच होता है। समविभव बिंदु क्या होता है, विलयन का वह पीएच होता है जिस पर एमिनो अम्ल क्या होता है, जिस पर एमिनो अम्ल अर्थात एमिनो अम्लों पर होता है, जिस पर एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता, विभिन्न एमिनो और गमन नहीं करता, वही आपका समविभव बिंदु होता है। क्या कहा गया, समविभव बिंदु विलयन का वह पीएच होता है जिस पर एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओर गमन ना करे, तो वही बिंदु आपका समविभव बिंदु होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कहा क्या गया, आपको एमिनो एसिड के जो सॉल्यूशन अर्थात एमिनो एसिड का जलीय विलयन, ठीक है, यही बात कही गई, एमिनो एसिड का सॉल्यूशन। तो ये जो एमिनो एसिड का सॉल्यूशन है, इस पे कहा गया देखो समविभव बिंदु विलयन का वह पीएच है, ठीक है, जिस पर एमिनो अम्ल के सॉल्यूशन में अगर हम धारा अर्थात करंट प्रवाहित कर दें, ये जो एमिनो एसिड का सॉल्यूशन है, अगर हम इस पे क्या करें, करंट प्रवाहित करें, तो वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति ना करे, तो वही आपका क्या कहलाएगा, समविभव पॉइंट। अगर हम इस पे करंट फ्लो करा दें तो क्या हो, ये किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर आपका एमिनो एसिड गमन ना करे, वही कहा गया। देखो पीएच है जिस पर एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता, वही समविभव बिंदु होता है। ठीक है, तो ये बात है आपके समविभव बिंदु की। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा पीएच जिस पर एमिनो एसिड के जलीय विलयन में अगर हम लोग करंट फ्लो कराएं तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति ना करे, तो वही आपका होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु। ठीक है, तो समझ में आ गई पीएच आपको समविभव बिंदु की बात, कि ऐसा पीएच जिस पर एमिनो एसिड में करंट प्रवाहित करने पर वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन ना करे, समविभव बिंदु कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड की ओर गमन ना करे, समविभव बिंदु कहलाता है। आप कहा गया, देखो आगे अब आप ये हो गया समविभव बिंदु की बात। आप कहा गया विभिन्न एमिनो अम्लों के लिए समविभव बिंदु का मान भिन्न भिन्न होता है, मतलब अगर अलग अलग एमिनो अम्ल है तो उनके लिए समविभव मान भी अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर कहा गया इस पीएच पर एमिनो अम्ल जो होते हैं द्विध्रुवी आयन के रूप में रहता है। ठीक है, मतलब ज्विटर आयन या द्विध्रुवी आयन। तो चलो देखते हैं कैसे। तो देखो कहा गया जो एमिनो एसिड है आपका, ये क्या होता है, इस पे क्या होता है, ये द्विध्रुवी आयन के रूप में रहता है, मतलब डाइपोलर आयन के रूप में रहता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर NH2CH2COOH। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है। ठीक है, इसको आप देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इन हाइड्रोजन को देखो एक ऊपर लगा दो यहाँ पे एक ये, तो वही है NH2CH2COOH। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक एमिनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये जो ग्लाइसिन है, अगर देखो इसमें होगा क्या आपका, ये द्विध्रुवी आयन बनाएगा। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ज्विटर आयन के बारे में बता रखा है, उसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा आपका NH2CH2, यहाँ COO माइनस, और यहाँ पे आपका 2 की जगह हो जाएगा 3 और ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये आपका जो आयन बने प्लस और माइनस, यही आपका द्विध्रुवी आयन डाइपोलर आयन होता है। ठीक है, आपको इसको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। देखो यहाँ पे जो COOH है, इस पे COO माइनस और H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन आपका यहाँ पे आ जाता है, जिससे NH3 पॉजिटिव और COO माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस आयन बने, इसी को ही डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपके ज्विटर आयन की, कि ज्विटर आयन आपका होता क्या है। ठीक है, डाइपोलर आयन कह सकते हो या ज्विटर आयन कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात होती है, तो इसको समझ सकते हो आप लोग कि इस पीएच पर देखो द्विध्रुवीय आयन के रूप में रहता है, तो वही है कि ये जो समविभव बिंदु है, इस पे जो एमिनो अम्ल है वो डाइपोलर आयन के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये बात है आपके समविभव बिंदु की, कि विलयन का वह पीएच जिस पर एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में अगर करंट फ्लो कराओ तो किसी इलेक्ट्रॉन की ओर गमन ना करे, समविभव बिंदु कहलाता है, और इस पे द्विध्रुवीय आयन के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये बात है भैया आपकी। ठीक है, समविभव बिंदु आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।